हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं अभी थोड़ा बाहर गया हुआ था। मैं बहुत जल्दी आया, अभी ड्रेस भी नहीं खोला और मैं सीधा वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। तो मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबों को पता होगा, बहुत सारे लड़कों को अभी तक खबर लग गया होगा नोटिफिकेशन के ज़रिए कि एसएससी ने फाइनल आंसर की शो कर दिया है। तो ये फाइनल आंसर की देख के बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे वो समझ नहीं पाए होंगे कि ये है क्या। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आराम से और बहुत ही स्थिर से बताने वाला हूँ कि ये क्या है और किस लिए दिया गया है। तो वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, और अगर कुछ हेल्प हुआ हो इस वीडियो को देखने के बाद तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एसएससी जो है कोई भी नोटिफिकेशन देती है या कुछ भी उनको बताना रहता है तो वो अपने पीडीएफ पे ज़रूर शेयर करती है। तो जब हम लोगों का कटअप जब आया था, फिज़िकल कटअप पीईटी पीएचडी का, तो उसमें हमने कुछ कॉलम संख्या को पढ़ के बताया था। पढ़ के नहीं, वैसे मैंने डायरेक्ट बताया था, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कॉलम संख्या भी मैं नीचे यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि 17 अप्रैल को जो है फाइनल आंसर की शो करने वाला था। मैंने ये नहीं बताया था, लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला कॉलम को आप देखिए ज़रा गौर से। उस पर लिखा हुआ है कि 27 अप्रैल से 12 मई तक आप अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है, स्कोर कार्ड मतलब शो करेगा, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको चेकआउट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली जो एसएससी ने जो है आज फाइनल आंसर की दे दिया है, 17 अप्रैल को जो लिखा था वो। तो आइए बात करते हैं कि इस फाइनल आंसर की देने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना आंसर की पहले ही चेक कर लिया है। तो देखिए, ये आंसर की देने का मतलब यही है एसएससी का, जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे। जैसे कि हम लोग का 80 क्वेश्चन का था टोटल पेपर। तो उसमें क्या था, कुछ कुछ कैंडिडेट का मैथ में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, हिंदी में, और जो कैंडिडेट इंग्लिश रखे होंगे वो उनको इंग्लिश में। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें वो लोग अपना आंसर सही लगाए होंगे, लेकिन जब घर में आके देखे होंगे कि एसएससी ने उनका आंसर गलत दे दिया है। तो कुछ लड़के ऑब्जेक्शन किए थे उसमें क्वेश्चन में। तो वही क्वेश्चन जो है वो फाइनल आंसर की आज जो दिया है ना, वो सुधार करके एसएससी ने दिया है। बात करते हैं कि इस आंसर की से या फाइनल आंसर की से किन कैंडिडेट को फ़ायदा है और किन कैंडिडेट को नुकसान है। तो देखिए, ये आंसर की जब आता है ना, जब ऑब्जेक्शन किसी भी क्वेश्चन पर होता है, जैसे कि मेरा 2021 में क्या हुआ था ना, मेरा मैथ्स में 2 क्वेश्चन का नंबर हमको एक्स्ट्रा मिला था, जबकि मैंने 10 ही क्वेश्चन बनाए थे। तो 10 का 10 सही था मेरा, तो 10 नंबर मिला। बट जब फाइनल आंसर की जब शो हुआ ना, तो उसमें भी 10 ही क्वेश्चन शो कर रहा था, लेकिन जब मेरा स्कोर कार्ड आया तो उसमें मैंने देखा कि मैथ्स में मुझे 12 नंबर मिले थे। और जबकि नॉर्मलाइजेशन का नियम ये है ना कि आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं मिलते हैं, आपका डायरेक्ट रॉ मार्क्स शो करेगा और रॉ मार्क्स के जस्ट बगल में आपका फाइनल नॉर्मलाइजेशन नंबर शो करेगा। लेकिन मेरा मैथ्स में 2 नंबर एक्स्ट्रा शो कर रहा था। तो यही होता है जो अभी फाइनल आंसर की आया है ना, तो जो कैंडिडेट का कुछ जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया था कैंडिडेट, वो क्वेश्चन को सुधार के एसएससी और नंबर देता है कैंडिडेट को। जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन को देखा और जब एग्ज़ाम देते टाइम आपने उस क्वेश्चन को देखा, तो आपको लगा कि ये क्वेश्चन जो है आपने बना के देखा, ट्राई किया, 4 मिनट टाइम आपका उसी क्वेश्चन में लग गया। अब आपने देखा कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है और वहाँ पे आंसर कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, वो क्वेश्चन को देखने के बाद आपने पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आया कि यार ये क्वेश्चन ही तो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है ऐसा आपको लगा। अब आपने उस क्वेश्चन को बनाया नहीं और आप घर आ गए, और कुछ कैंडिडेट ने क्या किया, उस क्वेश्चन को बना के टिक करके आ गया कुछ उससे मिलता जुलता आंसर को, और कुछ ने क्या किया कि सही करेक्ट टच कर दिया। एसएससी जो क्वेश्चन बनाया है उसके हिसाब से, जो एसएससी अपना आंसर जो मानती थी उस 4 ऑप्शन में, उसको किसी ने टच कर दिया एसएससी के आधार पर। अब ये 3 प्रकार के जो कैंडिडेट थे उनको ये फाइनल आंसर की से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जिस कैंडिडेट ने क्वेश्चन को छोड़ा, नहीं बनाया, उसको भी उस क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो बनाए या ना बनाए। और जिस कैंडिडेट ने गलत टच कर दिया है उसको भी नंबर मिलेगा। मतलब उस क्वेश्चन पे सबको नंबर मिलेगा, चाहे आपने उस क्वेश्चन को बनाया है या नहीं बनाया, उससे एसएससी को कोई मतलब नहीं है। अगर आपके शिफ्ट में अगर जो भी क्वेश्चन गलत था, आपने टच किया या नहीं टच किया, पर आपको उसके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। यही है एसएससी का फंडा, ये फाइनल आंसर की शो करने। और भाई अभी फाइनल आंसर की जो है शो कर दिया गया है, लेकिन जो मैंने बताया ना कि स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आता है, वो स्कोर कार्ड जो है वो 27 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो दे देगा।
तो 27 अप्रैल से आप अपना चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में नीचे कि किन किन कैंडिडेट का जो अभी मैंने बताया वैसा हुआ है। सब्जेक्ट वाइज किसी का नंबर बढ़ता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन में जो क्वेश्चन गलत रहता है उस पर बढ़ा दिया जाता है। तो आप ज़रूर बताइएगा किसी का बढ़ेगा तो, क्योंकि मेरा 2 नंबर बढ़ा था 2021 वाला वैकेंसी में। और ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि एसएससी जो है अपने काम को धीरे धीरे करते ही जा रही है। जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था, पीडीएफ में दिया था कि 27 अप्रैल को फाइनल आंसर किया आएगा, तो आ गया है। 17 अप्रैल को जो बोला था वो आ गया है। 27 अप्रैल को जो लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड जो है शो कर जाएगा, तो वो कर जाएगा। और जो बता रखा है कि 24 अप्रैल से फिजिकल होने वाला है, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल 100% सच है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा 15 अप्रैल वाला था वैसे 24 अप्रैल वाला भी सही है, लेकिन होने वाला नहीं है, मई में ही होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।